हेलो गाइस, स्वागत है आपका हिंदी वाला यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने भारतेंदु युग का एक भाग देख लिया था दोस्तों। आज हम भारतेंदु युग भाग 2 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें भी कल की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में एक रामबाण के रूप में काम करेंगे। चलिए दोस्तों, अब अपन समय को बर्बाद ना करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, एक गुजारिश है आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। भारतेंदु मंडल के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए दोस्तों, कौन थे भारतेंदु मंडल के प्रमुख नेता? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु और डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, इन्हीं के नाम पर मंडल तैयार किया गया है और इन्हीं के नाम पर मंडल बनाया गया है और युग का नाम भी भारतेंदु जी के नाम पर ही रखा गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कल भी आया था। ये क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार देखने को मिल रहा है। बताइए दोस्तों, किसकी रचना है अंधेर नगरी? कल भी बताया था दोस्तों मैंने। अगर कल की वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखी होगी तो आप इसका आंसर लगा देंगे सही। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना दोस्तों। चलो दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या राधाचरण गोस्वामी, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, ये इनका नाटक है हरिश्चंद्र जी का। ये नाटक है दोस्तों इनका एक, जो 1881 में प्रकाशित हुआ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और जिन फैक्ट में लिखवाता हूँ उनको भी आप कंठस्थ याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। वे अंधेर नगरी नाटक सेट के एग्जाम में लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन अभी सेट में भी आया था और हो सकता है आगे आपकी परीक्षा वर्ग 2 या 3 में भी पूछ लिया जाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसा किसका उपनाम है? बताइए दोस्तों। ए बालकृष्ण भट्ट, बी बद्रीनारायण चौधरी, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इनका उपनाम बालकृष्ण भट्ट जी का, बालकृष्ण भट्ट, इनका उपनाम नहीं है रसा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र जी का नहीं है। ये रसा नाम हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। दोस्तों, ये उर्दू में रसा नाम से लेखन करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, उर्दू में रसा नाम से लिखते थे जी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा चौथा। वेद की हिंसा हिंसा न भवति, किसके लिए, इसके लेखक कौन है दोस्तों? बताइए। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी श्रीनिवास दास। बताइए दोस्तों। वेद की हिंसा हिंसा न भवति, दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ये भी एक नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है दोस्तों। मैं इनकी ज़्यादातर रचना ये सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेंगे, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? बताइए दोस्तों। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। बताइए दोस्तों। कल दोस्तों मैंने हरिश्चंद्र जी की आपको तीनों पत्रिकाएं बता दी थी। ये दोस्तों बताइए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी बद्रीनारायण चौधरी। बताइए दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की तीनों पत्रिकाएं आपको बता चुका हूं मैं पहले। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी। दोस्तों, ये
इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं भारतेंदु जी ने जिनका संपादन किया है। और प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है दोस्तों। और बद्री नारायण चौधरी जी ने आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किया है दोस्तों। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और जो मैंने बोला है उसको भी आप नोट कर लें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। लो दोस्तों, अभी मैंने बताया और अभी आ गया। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप इसका आंसर सही लगा देंगे। बताइए दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी श्रीनिवास दास। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और ये सीरीज हमने अभी चालू की है तो इसका बेनिफिट्स आपको बहुत मिलेगा दोस्तों। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। तो इसके लेखक परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला श्रीनिवास दास। दोस्तों इसकी रचना 1882 ईस्वी में हुई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? दोस्तों अभी बताया मैंने, यह एक उपन्यास है। तो टाइम खर्च न करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों ये बात भी मैं बता चुका हूँ आपको। बताइए दोस्तों, आनंद कादम्बनी पत्रिका के लेखक कौन थे? पत्रिका से जुड़े लेखक कौन से हैं? बताओ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या राधाचरण गोस्वामी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। दोस्तों इनका उपनाम भी याद रख लेना, पेपर में पूछ सकते हैं कि बद्रीनारायण चौधरी जी का उपनाम क्या है या किस नाम से लेखन किया है इन्होंने। तो प्रेमगन नाम से भी इन्होंने रचनाएं की हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी ने इन्होंने उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखी हैं दोस्तों। इन्होंने अब्र नाम से लेखन भी किया है, अब्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों याद रख लेना, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए दोस्तों, प्रेमगन किसका? ये देखो दोस्तों अभी मैंने बताया और आपके सामने प्रश्न आ गया। चलिए दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक कौन है? दोस्तों बताइए, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक कौन हैं? ए, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों हरिश्चंद्र एक ही जगह मिल रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला 12वां क्वेश्चन, भारत मित्र पत्रिका का से संबंधित लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, भारत मित्र पत्रिका से संबंधित लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले आप बताइए दोस्तों। प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधाचरण गोस्वामी ने भारत मित्र पत्रिका का संपादन किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नील देवी नाटक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। नील देवी, दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हमारा उद्देश्य है, इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन से संबंधित लेखक थे। बताइए दोस्तों, बद्रीनारायण चौधरी, श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद
गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी नवजीवन, बताओ दोस्तों, हिंदी नवजीवन से संबंधित लेखक कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हास्य तरंग के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, हास्य तरंग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास दास। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र हास्य तरंग के लेखक हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेम योगिनी नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? बताइए, प्रेम योगिनी नाटक के रचयिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? दोस्तों कल भी आया था ये क्वेश्चन, बताइए दोस्तों किसकी रचना है? भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाए दोस्तों, और 1880 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कली कौतुक के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों, कली कौतुक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट या डी बद्री नारायण चौधरी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। विद्या सुंदर नाटक के रचयिता हैं। बताइए दोस्तों, ए प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही टारगेट करके वीडियो बनाई गई थी दोस्तों, क्योंकि उनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं भारतेंदु जी से, इसलिए। अभी दोस्तों सेट का 1 मार्च को पेपर हुआ था, उसमें भी भारतेंदु जी से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, इसलिए भारतेंदु जी को अपने को हल्के में नहीं लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विक्रमांक देवचरित के अनुवादक थे। बताइए दोस्तों, विक्रमांक देवचरित के अनुवादक थे। ए प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बद्री नारायण चौधरी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 20वें का आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने ही विक्रमांक देवचरित का अनुवाद किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 21वां प्रश्न आपके सामने। देवाक्षर चरित के लेखक हैं, देवाक्षर चरित के लेखक हैं। बताइए दोस्तों कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और श्रीनिवास दास। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देवाक्षर चरित के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लेना। और ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई हैं दोस्तों, भारतेंदु जी के फुफेरे भाई, भारतेंदु जी के ये फुफेरे भाई हैं दोस्तों। कैसे भाई? फुफेरे भाई। भारतेंदु जी का जो सती प्रताप अधूरा नाटक था दोस्तों, उसको भी राधाचरण जी ने ही पूरा किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 21वां क्वेश्चन। भारतेंदु मंडल का मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों? बताइए, भारतेंदु मंडल का मुख्य केंद्र क्या था? भारतेंदु मंडल मुख्य केंद्र दोस्तों क्या था? भारतेंदु मंडल का मुख्य केंद्र क्या था? 22वें का आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी आगरा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशी, वाराणसी ही भारतेंदु मंडल का मुख्य केंद्र था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये रहा हमारा 23वां क्वेश्चन। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? बताइए दोस्तों, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों मैं कल से ही बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहीं से रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग का प्रारंभ माना है, और हिंदी का प्रथम उत्थान भी रामचंद्र शुक्ल ने
कवि बच्चन सुधा के प्रकाशन से ही माना है। सन 1868 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1868। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? किसकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी? ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 24वें का आंसर? चौबीसवें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 24वें का आंसर? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 24वें का आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं दोस्तों। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों इसके इस पे नहीं जाना, ये ऑप्शन में दिया है, इसके आंसर पे टिक गलती से लग गया है, जो नीचे ए बता रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? बालकृष्ण भट्ट ही इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। लो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड दोस्तों, इसको करेक्ट कर दूँ मैं। ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये डी सही है इसका। क्या सही है? डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 25वां क्वेश्चन। भारतेंदु की उपाधि किसे मिली है? बताइए दोस्तों। भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को मिली है। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उपाधि ये 1880 में मिली है इनको। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन। हिंदी प्रदीप का संबंध किस विधा से है दोस्तों? बताइए। ये कविता है, नाटक है, पत्रिका है, या पत्रकारिता से संबंध है इसका, या उपन्यास से संबंधित है? बताइए दोस्तों हिंदी प्रदीप का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर दीजिए दोस्तों। 26 दोस्तों ये पत्रकार से संबंधित है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ये पत्रिका है तो इसका संबंध पत्रकारिता से ही होगा, है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों हैंड राइटिंग पे मत जाना आप। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ से है? बताइए दोस्तों ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ से है? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसके बारे में मुझे 2 फैक्ट मिले हैं ब्राह्मण पत्रिका के संबंध के बारे में। दोस्तों इसका सही आंसर, ज़्यादातर प्राथमिकता अपने कानपुर को देनी है दोस्तों। ठीक है, प्राथमिकता किसे देनी है दोस्तों? कानपुर को। कानपुर से इसका प्रकाशन होता था ब्राह्मण पत्रिका का। और इसके प्रकाशक कौन थे दोस्तों? संपादक प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या आंसर दिया है देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। प्राथमिकता देनी है दोस्तों कानपुर को। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों इसमें इलाहाबाद बताया गया है, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कानपुर। ठीक है, तो आप कानपुर को प्राथमिकता देंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनको हटा दें अपन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये प्रेमगन मुख्यतः किस विधा के लेखक हैं? बताइए दोस्तों। प्रेमगन ये भारतेंदु मंडल का भी हैं दोस्तों लेखक। इनको ज़्यादातर संबंध रहा है कविताओं से रहा है दोस्तों। किससे रहा है? कविताओं से इनका संबंध ज़्यादा रहा है। क्वेश्चन 28 का हो जाएगा आंसर बी, कविताओं से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परीक्षा गुरु का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? बताइए। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक प्रचार, समाज सुधार, मनोरंजन, या बी समाज सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतेंदु मंडल का प्रमुख लक्ष्य क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी भाषा का विकास। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं हम। इतने ही प्रश्न थे और सभी प्रश्न थे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे।
और आप इनको अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू।